वक्त आ गया है हॉस्पिटल बैग बनाने का। मैं आई हूँ ग्रीन बेल में। A to Z सब सामान आ गया। क्या लेके आई? दुकान खरीद के लेके तो तुम्हारे कच्चे फाड़ के उसके लंगोट बना दूं। हमने आपसे एक बात छुपाई है। जा रहा है भाई, धीरे धीरे बता दे यार। ट्रिपलेट्स। लड़की हुआ था तो मैं अकेली थी, नीचे से पानी लेके मैं तीसरा मॉल में जाती। बड़े पेट से हाँ। मसाज ये सब कुछ पता नहीं था, पर किसी ने करवाया भी नहीं। दीदी अगली बार आप मेरी बेटी बन के पैदा होना। गुड मॉर्निंग गाइस। हमने दुबई से किसी से पापा रोटी बंस मंगाए हैं। ये चॉकलेट ही है। हाँ रुक रुक। बस्का नूटेला रूपा दीदी आगे खोलेगी, रुक जा। क्रीम। ये क्या है? क्या? बोलो क्या थैंक यू तन्मय। थैंक यू तन्मय, आप बहुत अच्छे हो। आप बहुत अच्छे हो। तेरा यार हूँ मैं। ये मम्मा ये क्या है? क्या है? ये नूटेला है। ये लो। पापा रोटी तो आने दो। इसको काट देते हैं, फिर हम इसको आएंगे। आएंगे कि खाएंगे? काटू काटू 3 4 अटैक। आरी मिलेगी काटने के लिए। बच्चों को मीठा बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं लूंगा। आज इसका नाश्ता पापा रोटी का है। नहीं लूंगा। नहीं। तो वो मांग थोड़ी रही है आपसे। A few moments later. अब वक्त आ गया है हॉस्पिटल बैग बनाने का, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब बना के रख दो, क्योंकि इतने महीने पहले तो बना के इतने कितने मैं आपको बताऊंगी। बता भाई 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 मेरा भाई। बस जी, आज जा रही हूँ हॉस्पिटल बैग बनाने के लिए, बेबी का भी और अपना भी। तो कुछ शॉपिंग करने जा रही हूँ, मिलते हैं बाहर। सो गाइस, आपको बताना है कि मेरा 7 मंथ चल रहा है या 8। जो भी चल रहा है फटाफट हो जाए और बेबी आ जाए, फ्री हो जाऊँ। क्योंकि पहले बेबी के टाइम पे ना खुशी खुशी एक्साइटमेंट पता नहीं चलता, लेकिन दूसरे बेबी के बारे में ना पूरा पता चलता है। और पहला बेबी जो तंग करता है, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। हालत खराब करके रखी, बिना बात पे क्रैंकी चिड़चिड़ा, ये लूंगा ये नहीं खाऊंगा। एक बड़ी चीज बड़ी है, ये छोटी है सबसे, इससे एक बड़ी आएगी 250 ml। दिखा। तो गाइज मैं आई हूँ ग्रीन बेल में और यहाँ पे सारा सामान है। मुझे लगता है कि आप आ जाओ और फिर 2 घंटे में सारा सामान आपका हो जाता है। मम्मी से लेके पापा का तो नहीं है, बच्चे का सबका सामान है। और बस जी, भूख भी लग गई और इन्होंने कुछ मंगा के दिया है। देखो ये, बाप रे, इनको पता ना बार बार आना नहीं होता, क्योंकि बच्चे बार बार थोड़ी पैदा होते हैं। तो खा लो, तो मुझे लगता है कि खा लेना चाहिए। मांग रहा है भाई। थैंक गॉड हम लोग आ गए। इतना छोटा छोटा सामान होता है ना, जो याद भी नहीं था। सारा सामान मिल गया है। बस इस दुकान की यही प्रॉब्लम है, वॉशरूम नहीं है यहाँ। ये समस्या है। स्टरलाइजर, पंप, लोशन, ऑयल, कान साफ करने वाला, जीभ साफ करने वाला, डाइपर, रैश क्रीम, बॉटल्स, लिक्विड, नहाने वाला, धोने वाला, डन। ये ग्रीन बेल वालों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे सब बच्चों का, प्रेग्नेंट लेडीज का सामान है। यहाँ पे एक वॉशरूम होना चाहिए। आवाज उठाना पड़ेगा विनोद, आवाज उठाना पड़ेगा। अब ये वॉशरूम बता रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाके ना उधर वो दुकान में, उधर ऐसे थोड़ी भाई होना चाहिए। तो आप लोग भर भर के कमेंट करना कि वॉशरूम बनाओ। माय
माइंड ब्लोइंग दुकान है गाइस। इसमें हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़। ये देखिए, गोले की बारी भी मैं यहीं पर आई थी, बट हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन जब बिल बनता है ना तो फिर मज़ा ही आ जाता है। इतना सामान लिया कि दीदी का मुंह भी लाल हो गया है। इसको मैंने ले लिया है रास्ते में से, पर हम जा रहे हैं तन्मय भैया को मिलने। Yes. 20 minutes later. देखो गाइस, बॉयज कैसे बातें कर रहे हैं। बैग मेरे को दे दे। इधर हो जा भाई। नहीं ये मेरा है। पहले मुझे बताओ, तुम्हें ये व्हाइट वाला अच्छा लगता है कि ब्लैक वाला? ब्लैक वाला और टुल्लू वाला। और ब्लैक व्हाइट वाला? व्हाइट वाला और टुल्लू लगता है। तो चलिए जी, गोले को लेके मैं आ गई यहाँ पे। उसको तन्मय भैया से मिलना था जो दीक्षा का भाई है, बट अभी गोले ने मुझे भी यहाँ पे रोक लिया। और मुझे भूख लग जाती है थोड़ी थोड़ी देर बाद नहीं, 1-1.5 घंटे बाद भूख लग जाती है। तो मैं अपनी बहन के घर पराठा बनवा के खा रही हूँ। यार मैं कितना खाने लगी हूँ, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। भूखड़ है ये बच्चा गाइस। लेकिन आज स्ट्रेस एक चीज़ का ख़त्म हो गया। A to Z सब सामान आ गया। A to Z नहीं, क ख ग उड़ा एड़ा ईड़ी सारा सामान आ गया। अब अगर फिर भी आपको लगता है कि ये चीज़ इसने नहीं ली होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछो सारी चीज़ें कि ये लिया, रैश क्रीम ली, डाइपर लिए, ये लिया, स्टेरलाइज़र, सब पूछो आप मुझे, तो मैं एक बार मुझे याद आ जाएगा। सब करेंगे ना आप लोग। तो चलिए जी, मैं घर आ गई हूँ और ये है मेरे थैले जिसमें न्यू बेबी का सामान है। ये सारा सामान हॉस्पिटल नहीं जाना, इसमें से कुछ चीज़ें जानी है, कुछ मेरी भी है। और आज ऊपर वाले की दया से मेरा कार्ड भी नहीं चला और हर्ष का चला है। मैसेज आया था अभी जब मैं ग्रीन बेल गई थी सामान खरीदने। ध्यान नहीं किया। और यार 20,000 रुपया फूक दिया आपको। गलत। 20,000 नहीं, 19,800। मुझे लगा कोई चेक में निकला है अमाउंट। बच्चे बहुत महंगे हैं यार आजकल के। अरे बट इतना ये कार्ड की लिमिट तो मैंने कम करवाई थी, बढ़ कैसे गई? अनलिमिटेड है, लाफ्टर शेयर, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। गुस्सा आया तेरे को? ये इतना पैसा भाई, ये कोई मैं बोल नहीं सकता, बट बहुत ज्यादा ही। ये इसे क्या लेके आई? दुकान खरीद के लेके तो आई? तुम्हारे कच्चे फाड़ के उसके लंगोट बना दूं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हमें तो तवे के पीछे की काजली टीका लगा दिया, दिए पे ऐसा कटोरी करके नजर न लगे वो कर दिया, घर में ही चादरों के लंगोट फाड़ के बना के पहना दिए। बट ये आजकल के बच्चे ना भाई, ये बहुत महंगे बच्चे हैं। क्योंकि तो छोड़ोगे क्या, कमा रहे तो ले दिया, क्या हो गया? बच्चे बार बार पैदा होते हैं। बोल सकते हैं बार बार, हिम्मत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेरे को अक्ल ही नहीं यार, तू हर किसी को बोलता रहता तू और करेगा। मैनू माफ कर दे, तू व्याह कराना दूजा। अगर तू हंस पड़ा तो तू करना चाह। कैसे गुदगुदी लगी इसको है? अगर मैं कहूँ चल जा कर ले, कब बोलेगी? कब हो गई ये चीज? कब होगी? शर्म नहीं आती तेरी बीवी प्रेग्नेंट है? गाइस मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये दूसरी शादी के सपने देख रहा है। पापा तू कर सकता है शादी तो मैं भी कर सकती हूँ। अरे बट मैंने तो बोला ही नहीं है इस पे बात। चुप रहे, उससे ही चिढ़ा दे। हंसता है ना जब ये, मैंने बड़ा वाट चढ़ता है हरते। गुदगुदा रही है, देखो किसी गुदगुदिया हो रही है, मजे ले रहा है कैसे। किस को प्यार करूं टू बन जाता है ये। एक और बात, इसमें से अभी एक थोड़ी चीज बाकी रहती है। और क्या बाकी रहता है भाई? बेबी का स्टॉलर, फिर कार सीट, घूमने का जो सामान था वो सब दिखाएंगे। वो मैंने लोगों को बांट दिए। तो वापस मंगा लेते हैं उनसे। पागल वो कहीं बोले। उनको बोलते हैं हमारा दूसरा आ गया ना गाइस। मेरे को स्टॉलर चाहिए, कार सीट चाहिए, फिर जब ऐसे हॉस्पिटल से बच्चा लेके आएंगे तो एक टोकरी सी नहीं होती ऐसे उठा के, वो चाहिए।
सब बोले का था ना यार। दे दिया मैंने यार सबको, हमें थोड़ी था कि हमने करना है। और अरे भाई अभी इस वाले का मत देना। इस वाले का मत देना भाई। मुझे मेरी गोद में बिठाओ। क्या हुआ गाइस? अच्छा थोड़ा ज्यादा जोर से हो गया। तो गाइस अभी जो थोड़े दिन पहले मैंने अपना फोटोशूट डाला ब्लू में, हाँ। सब लोग कह रहे हैं कि ट्विन्स है, ट्विन्स है, ट्विन्स ऐसे कह रहे हैं यार। बता दे हैं ट्रिपलेट्स। हाँ मैं भेड़ हूँ ना। गाइस हमने आपसे एक बात छुपाई है। जा रहा है भाई धीरे धीरे। क्या बात छुपाई है भाई? कुछ नहीं है गाइस, ये कंफ्यूज कर रही है आपको। उठ जाओ अब, आप दोनों उठ जाओ। हम दोनों भी। पेट वाला भी तो वजन है ना। ये पैर में पूरा वो है, मूंगी मूंगी चीटियां। तेरा बस चले तो तू हो ना, हो नहीं है। मेरा जूता पोटली में, मुझे डंडा बांध दे और बोले चल हॉस्पिटल। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। गाइस इसको बोलना कि इस बार जब ये जाएगा लेबर रूम में तो अच्छे से मेरा वीडियो बनाए, और जब बेबी बाहर आएगा तब उसका भी। पिछली बार नहीं तूने अच्छा सा बनाया था ना, मैं दिखा सकी। गाइस वो वैसे भी नहीं दिखा सकते वीडियो, लेकिन मैंने प्रॉपर निकाला। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। नहीं यार तूने जूतों का बनाया था अपने, पता कैसे गाइस? जैसे यहाँ मैं लेटी हुई हूँ, यहाँ पे उन्होंने पर्दा किया हुआ है क्योंकि सी सेक्शन था, तो ऐसे था ये सारा। ओ हाँ थोड़ा किया। ओ ओ अरे भाई मैं को बात बता, जब अगर मैं कोई चीज़ देखूंगा तो मैं फ़ोन का ध्यान थोड़ी रखूंगा। वो तो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट है, मैं अपनी आंखों के कैमरे में उसे बसाना चाहता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? पता नहीं क्या बोलता, मुझे कुछ नहीं समझ आती इसकी। ये भाई हमारी मेहनत मतलब जो हमने पैसे कमाते हैं हम शूटिंगों से, हम अपने बच्चों के ऊपर लगाएंगे, और हर माँ बाप का फ़र्ज है। थैंक गॉड हमारा वीडियो बन रहा है ये, ताकि बड़ा होकर हमारा बच्चा देखे और उसको लगे कि भाई मम्मी डैडी ने क्या किया है। हमारे मम्मी डैडी ने जो किया, हम उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, इसीलिए तो हम कहते कि हम मानते ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं है। तो हमारे पास पूरा सबूत है भाई वीडियो। थैंक यू यूट्यूब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बस दया चाहिए। इसने ये जो पहना है बहुत अच्छा है, हालांकि बहुत ही खूबसूरत है, पूरा कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा है। लेकिन ये ना पेट प्रेगनेंसी की वजह से ना, ये इसका मुंह ऊपर हो गया है। ये लड़की ना ऐसे हो गई, मतलब ये लड़की का फोटो ऐसे था, लेकिन अब पेट की वजह से ना लड़की ऐसे हो गई, ऐसे जैसे दाढ़ी करवाते हैं ना। मैं बार बार अपने पेट पे ऐसे मारी तो उसकी गालें लाल होगी मार मार के। ऐसे करके देख। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। A few moments later. बड़ी गंदी बात कही गाइस। अभी मैं वीडियो आगे बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने क्या कहा, बोलो आरती ये वाला ना खत्म हो रहा है, अब ये खरीदने मुझे बैंकॉक जाना पड़ेगा। और वो भी बोलता कि मुझे ना ये खरीदने अर्जेंट बैंकॉक जाना है। जिसकी बीवी प्रेग्नेंट है और अगले महीने में बेबी हो सकता है, और अर्जेंट कह रहा है। अर्जेंट मतलब 4 घंटे की फ्लाइट है भाई। अगर मैं जाता भी हूँ, एक दिन गया, 2 दिन ऐसा गया, बेशर्म आपने डैड टू भी देखा है कभी? मैं आज मतलब फॉर एग्जाम्पल एक दिन गया, दूसरा तीसरा चौथा दिन ये खरीद लूंगा, 5वें दिन वापस। क्या हो गया भाई? सर्दी है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये सब चीजें रखनी पड़ेगी घर में। मैं परिवार के लिए जा रहा हूँ। और बीवी इतनी ये देख मुंह वाली औरत के साथ ये छोड़ के, और तू बैंकॉक जा रहा है ये खरीदने भाई बैंकॉक में कोई अपनी खुशी के लिए नहीं जा रहा। अभी कहते हैं ये हानिकारक होता है, आपकी पैन क्रिया खराब करता है। आनंद जी कहते हैं, हमारे अकाउंटेंट है जो। यहाँ का लेना देना नहीं है इसमें कुछ। अरे देखी गोले की पोटी तो नहीं बांधी हुई रूपा दीदी ने। चल कल का कुछ देखते हैं, परसों नहीं शूट करके निकलता हूँ। नहीं जिस दिन मुझे लेबर पेन लगेगा उसी दिन निकल जाए तू। मैं हॉस्पिटल और तू उधर सीधा। मैं टाउन जाऊंगी, तू एयरपोर्ट, उधर बीच में से निकल जाए। ऐसा बाप नहीं होगा। नहीं तू है ऐसा बाप। उसके बाद जाऊंगा। हाँ अकेली। एक दिन बाद। तो गाइस ये है न्यू बेबी का सामान, और रूपा दीदी कब से हैरान है। ये क्या लेके आई इतनी सारी? बाप रे दीदी बच्चे के लंगोट से लेके नजर लगने वाला काजल तक लेके आई हैं। हाँ दीदी सब ग्रीन बेल, उनका ग्रीन बेल का मैं रेड बेल करके आई हूँ। अभी तो ऐसे ही रहने दो, अब कल खोल के सबको दिखाएंगे कि हमने छोटे छोटे बेबी के लिए क्या लिया और क्या चीज़ें रह गई हैं। ये सारा इसमें जो आपने अपना भी ऑर्डर दिया था बड़े बेबी का, वो भी है। हाँ सब है, वो सब वो है। निकालेंगे कल।
इसमें दिन आपका जो काफ़ी दिनों से आप बोल रही थी एक चीज़ आ गई है, बताओ क्या है? कुछ तो बोला समझ। हार नहीं मानेगी ये, इसको कुछ याद नहीं है। दीदी वो अलमारी चूहा घुस गया तो वो रजाई लाया था ना, वो नहीं आ रहा है। सो अभी भी याद आई वो चीज़ क्या है? कोशिश कर रूम या खाने की, आप ही बता दो। वो चीज़ है स्टरलाइजर, जो आप वहाँ वो नया आया है। बहुत सारी चीज़ें आ गई, लंगोट भी आए हैं, लंगोट सच में। और ये जो इधर लंगोट टंगे हुए हैं पीछे, गाइस ये देखो, ये पर्दा ढकती है। हो गया। हो गया। तो दीदी ये हम कल खोलेंगे सामान। आपके टाइम पे आपने अपना बैग कितने महीने में रेडी कर लिया था? जिस दिन जाऊंगी उस दिन, क्या हॉस्पिटल में जाने के दिन। आपके दीदी सी सेक्शन थे कि नॉर्मल? नॉर्मल। बोले भाई माछा झोल। कितने घंटे पेन आया था? एक लड़के के टाइम में 3 घंटे में बच्चा हुआ था, और एक दिन मतलब पूरा गया। लड़की का पूरा दिन गया। हाँ। थोड़ा थोड़ा होता ही रहा, और लड़के में 3 घंटे में हुआ और खत्म। भाई साहब, कतला से बांगड़ा मच्छी तक का सफर इस बंदी ने यार। पहले की औरतें यही थी ना। ये रूपा दीदी का तब हुआ क्योंकि घर में कोई काम वाली नहीं होगी, हाउस हेल्प नहीं होगी, सारा काम अकेले करती होगी। सही है ना दीदी? क्योंकि मैं फ्लाइट में रहती थी तो कभी कभी पानी नहीं आता था, तो मैं नीचे से। कौन सी फ्लाइट में? फ्लाइट में मतलब फ्लैट, हाँ। फ्लैट में रहती थी बिल्डिंग में, तो नीचे से पानी लेके मैं तीसरा मॉल में जाती। बड़े पेट से हाँ, तीसरा माले पे दीदी, मॉल नहीं। मॉल में जाती थी, और फिर मॉल पे थी, माली में जाती थी, फ्लाइट में जाती थी। भाई साहब, तो मतलब मुझे हिंट दे रही हो कि अभी से आप पानी का बाल्टी लेके 21 माले से लेके P1 में जाया करो। फिर कपड़े सुखाने थे दूसरा मॉल में जाती थी। फिर मॉल में कहाँ? इन्फिनिटी मॉल या इनऑर्बिट मॉल? दूसरा माले में। सॉरी गाइस, माला था वो। आप लोग को मॉल सुन रहा था ना बार बार, वो माला बोल रही थी। हाँ। भाई साहब, थैंक गॉड, थैंक यू गॉड कि हमको इतनी फैसिलिटी दी है ना दीदी। प्रभु का शुक्रिया करना चाहिए ना ऊपर वाले का, कि इस हालत में मुझे इतना रेस्ट मिल रहा है। रूपा दीदी है, और भी एक लड़की है, एक और लड़की है खाना बनाने वाली, हर्ष है, मेरी सास है, मेरी मम्मी, मेरी बहन, इतने लोग हैं मेरा ध्यान रखने के लिए कि अपने घर का खाना अच्छा ना लगे तो उधर फ़ोन कर दो, उधर से कुछ आ जाता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच यार। हर किसी लड़की को प्रेगनेंसी में ऐसी फैसिलिटी मिले, है ना दीदी? पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको मिलता नहीं, जिनके मम्मी डैडी दूर रहते हैं, बेचारियां यार। मैं समझ सकती हूँ, इस वक्त आप इतने इमोशनल हुए होते हैं ना कि आपको अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। और मेरी मम्मी मुझे आए दिन सुबह फ़ोन करती, तू ठीक है, तेरा चेहरा क्यों उतरा है, तू ये खा ले, तू वो पी ले। मेरी सास कहती रहती है ये बना दो। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच यार, मुझे इतना सब कुछ, इतना प्यार देने के लिए। मेरा जब लड़की हुआ था तो मैं अकेली थी। फिर आपको पता है रूपा दीदी ने मुझे एक बात बोली है, कहती वैसे मेरे बच्चों के बारे में मेरी मसाज नहीं हुई। लेकिन जैसे माँ की भी मसाज करते हैं ना, कभी नहीं हुआ मुझे मसाज, ये सब कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं। बच्चे पर किसी ने करवाया भी नहीं, कुछ पता ही नहीं था। जब एक बार बड़े लड़के का जब जन्म था, उन्हें कहा था तो मैं कलकत्ता चली गई थी गांव में। हाँ। तो उस टाइम में मेरी सास बोलती थी काम करना चाहिए, काम करने से अच्छा होता है, काम करना चाहिए। तो बड़े बड़े बाल्टी होते थे, और वो दीदी कुएं से काम पानी करना मैं निकालना मानती हूँ कि पड़ता है। पहले की औरतें बोलती काम करना अच्छा, पर मगर कभी कुछ कभी नहीं ना हुआ। हिम्मत ही नहीं होती यार तब आपकी खाना भी बॉडी नहीं में। खाती थी। पर आपको लगता है कि बड़े कह रहे काम करना चाहिए, बच्चा जल्दी हो जाएगा। कभी कभी आप में वो मतलब ताकत नहीं होती, वो विटामिन्स नहीं होते, वो इतनी प्रोटीन की चीज़ें नहीं होती, फिर भी आपको लगता नहीं सास ने कहा है, माँ ने कहा है काम करो, है ना दीदी? प्लीज़ यार, जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके घर वाले उनको समझे कि यार उनको बस छोड़ दें, अच्छा कि जो लगता करना है करो, है ना दीदी? सो जाऊं, थक जाती हूँ, ये सब बहुत होता था उस टाइम में। कोई बात नहीं दीदी, अगली बार आप मेरी बेटी बन के पैदा होना, मैं आपको पूरी फैसिलिटी है दूंगी।
चलिए जी, व्लॉग को एंड करते हैं और सारी बेटियों बहुओं को प्यार दीजिए जो प्रेग्नेंट है, एक बच्चे को, एक अपनी एक जान को अंदर पाल रही है, तो बहुत सारे मूड स्विंग होते हैं। इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय। बाय बाय दीदी। बाय बाय। हमें लगा दिया हमारी माओ ने सरसों का, अजवाइन का तेल, लेकिन ये जो आजकल के बच्चे हैं ना भाई, ये मेस्टेला, ये ऐसे महंगे महंगे ऑयल, ये सब चीज़ें हैं भाई। हमें तो तवे के पीछे की काजरी टीका लगा दिया, दिए पे ऐसा कटोरी करके